हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं इनसाइड एज सीजन 3 एपिसोड 9 एंड 10 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। पर अगर आपने एपिसोड 1 to 8 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आई बटन पे दिए हुए वीडियो को पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें। तो एपिसोड 9 की शुरुआत में देखते हैं कि विक्रांत जरीना को कंट्रोल करने लगा है, लेकिन फिर जरीना को याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि कभी कमजोर मत बनना। इसलिए जरीना हांडा से मिलती है और बताती है कि विक्रांत ने उसे प्रेसिडेंट बना दिया और बदले में सारा डिसीजंस वही ले रहा है। इसीलिए जरीना विक्रांत को रास्ते से हटाने के लिए हांडा से वो सबूत मांगती है जो विक्रांत के अगेंस्ट है कि उसी ने सूरी को मारा था। लेकिन हांडा सबूत देने से मना कर देता है, लेकिन कोई है जो जरीना की मदद कर सकता है। विक्रांत ने मिस्टर सिंगल को एंजॉय करने का मौका दिया अपनी वाइफ सुधा के साथ, और मिस्टर सिंगल विक्रांत को कहता है कि होम मिनिस्टर को डील से हटाओ तो लाइसेंस तुम्हारा हो जाएगा। और फिर मिस्टर सिंगल होम मिनिस्टर हुसैन को कॉल करता है और बताता है कि विक्रांत ने एक लाइसेंस के लिए तुम्हें ही धोखा दे दिया। जरीना हुसैन से मिलती है और कहती है कि वो धवन को मसलना चाहती है, और जरीना के पास हुसैन के लिए एक गुड न्यूज है। रोहिणी वायु को प्लान बताती है कि किस तरह वो मैच फिक्सिंग को क्रिकेट के जड़ से खत्म कर सकते हैं। इसीलिए वायु अजीम के कैप में एक माइक लगा देता है जिससे रोहिणी अजीम की बातों को सुन पाती है। भाई साहब लाइसेंस के लिए मिस्टर सिंघल को मुंह मांगा कीमत देने को तैयार है, लेकिन मिस्टर सिंघल कहता है कि वो विक्रांत को जबान दे चुका है। भाई साहब अपनी बेटी मंत्रा के पुराने वीडियोस को देखता है और उसे बहुत मिस करता है। मंत्रा बिल पास हो जाने की खुशी में स्पीच देती है और देवेंद्र को थैंक्स कहती है। और पार्टी में पाटिल अपनी बेटी मंत्रा से मिलने आता है और कहता है कि जब तुम छोटी थी तब तुम पूल में डाइव करने से डरती थी, लेकिन देखो अब तुमने एक कैंपेन चलाया वो भी बिना डरे। और कहता है कि उसने अपने लाइफ में जो भी किया सिर्फ मंत्रा के लिए किया। लेकिन मंत्रा अपने डैड को जाने को कहती है। इमाद वापस लौट आता है और रोहिणी कहती है कि उसने इमाद को बहुत मिस किया। हुसैन जरीना को सूरी के इन्वेस्टिगेशन के एविडेंस दिखाता है जिसमें एक इंट्रोगेशन की रिकॉर्डिंग भी होती है, जिसमें कि एक वेटर कबूलता है कि विक्रांत ने कहा था सूरी को टेरेस पे भेजने को। लेकिन इस हेल्प के बदले जरीना होम मिनिस्टर हुसैन को देश का पीएम बनने में हेल्प करेगी और पीपीएल का नया फ्रेंचाइज भी देगी। भाई साहब एक अच्छा डैड बनना चाहता है, इसीलिए अब नो मोर बेटिंग। और प्रीतिश को कहता है कि हममाद कुछ भी कर सकता है, इसीलिए मंत्रा के लिए सिक्योरिटी अरेंज करने को कहता है। भाई साहब इमोशनल होकर विक्रांत को कॉल करता है और कहता है कि एक बार मुझे अपना भाई मानोगे विक्रांत। और विक्रांत समझ चुका है कि भाई साहब इज फिनिश्ड, वो अकेला है और वो बर्बाद हो चुका है। रोहित को सुशी देखकर एलन की याद आती है और रोहित एलन को मैच के लिए बुलाता है, लेकिन एलन अब किसी दूसरे के साथ है। अजीम की रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं मिलता और रोहिणी देवेंद्र से हेल्प मांगती है और ऐसा कुछ तो होगा जिससे वो प्रूफ कर पाएंगे कि विजय निर्दोष था। इसलिए देवेंद्र राजेश्वर से मिलता है और उसे सीधा पूछता है कि तुमने विजय सुब्रमण्यम को कैसे मारा। राजेश्वर कहता है कि उसने नहीं मारा, लेकिन वो पूरा स्टोरी बताएगा। तब बदले में देवेंद्र को राजेश्वर के लिए कुछ काम करना होगा। देवेंद्र वीडियो बनाता है और राजेश्वर स्टोरी स्टार्ट करता है कि 95 शारजा में जब हममाद विजय से मिला था और कहा था कि 30 रन से ज्यादा ना बनाने को, लेकिन देखते हैं कि विजय ने उस मैच में 50 रन बनाया। इसलिए विजय को झूठे फिक्सिंग में फंसा दिया जाता है और विजय अपना मुंह ना खोले, इसलिए विजय जिस प्लेन में था उस प्लेन को भी क्रैश कर दिया जाता है। अब देवेंद्र पूछता है कि मुझे अब क्या करना है। भाई साहब विक्रांत को गले लगा लेता और कहता है कि वो अपनों से लड़ते लड़ते थक चुका है और वो अपने भाई से दूर हो गया, उसकी बेटी उसे दूर चली गई। और यहाँ भाई साहब विक्रांत से बस माफी मांगने आया है और चाहता है कि अब विक्रांत और वो मिलकर एक परिवार की तरह रहें। लेकिन विक्रांत यश को माफ नहीं कर सकता। वो यश को तभी माफ करेगा जब भाई साहब विक्रांत का साथ देगा, और ये देखकर सुधा को ठीक नहीं लगता। फिर पार्किंग लॉट में देवेंद्र भाई साहब पे शूट करता है और अपना सारा भड़ास निकालता है कि भाई साहब के कहने पर वो देश के लिए नहीं बल्कि अपने लिए खेला और आज वो बर्बाद हो चुका है। फिर भाई साहब देवेंद्र से माफी मांगता है और देवेंद्र भाई साहब की बात सुनकर पिघलने लगता है, क्योंकि देवेंद्र जानता है कि सच्चे मन से माफी मांगने से दिल हल्का हो जाता है। लेकिन सुधा देवेंद्र को कहती है कि तुम्हें यह बोला गया था कि भाई साहब को मारो और निकलो, तुम्हें यहाँ भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया गया है। और सुधा देवेंद्र को गन पॉइंट पर रख लेती है और गोली मारने को कहती है। और ये देखकर विक्रांत भाई साहब के बचाव में आता है तो वहीं सुधा विक्रांत के पैर पर गोली मार देती है और सुधा देवेंद्र को कहती है कि वो 5 तक गिनेगी और देवेंद्र भाई साहब को गोली मार देता है और भाई साहब की वहीं मौत हो जाती है। सुधा विक्रांत को समझाती है कि भाई साहब जैसे लोग सरेंडर नहीं करते, वो नाटक कर रहे थे और विक्रांत को फंसाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्रांत अपने भाई साहब को एक चांस देना चाहता था। और सुधा कहती है कि खुद को संभालो विक्रांत, तुम किंग बनने वाले हो। देवेंद्र रोहिणी से मिलता है और माफी मांगता है क्योंकि उसने जब भी रोहिणी को देखा बुरी नजर से देखा, और कहता है कि इस मोबाइल में एक वीडियो है और उसे देखने को कहता है। फिर देवेंद्र को पुलिस अरेस्ट कर लेती है।
मंत्रा अपने डैड के अवार्ड्स और ट्रॉफीज को देखती है और उन्हें बहुत मिस कर रही है। जरीना मंत्रा को कहती है कि भाई साहब को विक्रांत ने मारा है, लेकिन मंत्रा कहती है पर पुलिस ने तो देवेंद्र को अरेस्ट कर लिया है। पर जरीना कहती है कि गोली देवेंद्र ने चलाया, लेकिन इस सब के पीछे विक्रांत धवनी है, क्योंकि ये हादसा उसके घर पे ही हुआ। और एक कागज देती है जिसमें कि सूरी के केस फाइल का नंबर लिखा हुआ है। अब थर्ड और फाइनल टेस्ट मैच में पाकिस्तान टॉस जीतता है और फर्स्ट बैट करने का डिसीजन लेता है। अब इमाद के बॉल पर सुल्तान को स्कोर करता देखकर वायु को एक प्लेयर कहता है कि इमाद फिक्स्ड है, लेकिन सुल्तान 30 रन पे आउट हो जाता है। लेकिन फिर पता चलता है कि ये नो बॉल था। और आज मैच में जो भी हुआ, वायु इमाद से बात करता है और वायु को लगता है कि शायद इमाद क्रिकेट को अपने पॉलिटिकल करियर के लिए यूज करना चाहता है, लेकिन इमाद गुस्से में कहता है कि वो क्रिकेट खुद के लिए खेलता है, अपने देश के लिए खेलता है। अब दूसरे दिन में इमाद सुल्तान को आउट कर देता है 89 रन पे और पाकिस्तान है 412 रन पे। लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि रोहित 0 पे आउट हो जाता है और ये देखकर एलन को बहुत बुरा लगता है। और इंडिया 4 विकेट के लॉस पर 167 रन पे है और इंडिया के विकेट्स गिरते ही जा रहे हैं। और अब इंडिया है 294 पर और 9 विकेट्स गिर चुके हैं। और लास्ट में इमाद आउट हो जाता है और पाकिस्तान 118 रन से लीड कर रहा है। रोहिणी ये जानकर कि उसके डैड फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, वो इमोशनल हो जाती है और रोहिणी और इमाद किस करने ही वाले होते हैं कि वायु वहां आ जाता है। और ये देखकर कि अजीम अभी भी फिक्सिंग कर रहा है, रोहिणी के पास एक प्लान है। विक्रांत और सुधा को एक इंस्पेक्टर का कॉल आता है, जिसके बाद वो अपने पैसे लेकर जाने वाले होते हैं कि तभी वहां पुलिस आ जाती है। लेकिन विक्रांत सुधा को जाने को कहता है और विक्रांत को मंत्रा ने अंदर करवाया और इसीलिए जरीना मंत्रा को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम अपने डैड की तरह नहीं हो। और कहती है कि जरीना को भी एक फेवर चाहिए, जिसके लिए मंत्रा को पीएम सुमित्रा से बात करना होगा। पीएम सुमित्रा स्टेडियम पहुंचती है और पाकिस्तान लीड कर रहा है 383 रन से और 8 विकेट अभी भी हाथ में है। सुल्तान 76 पे आउट हो जाता है, तो वहीं जरीना हुसैन की रिकॉर्डिंग पीएम को सुना देती है, जिसमें हुसैन कहता है कि सुमित्रा सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के हवा के चलते सुमित्रा पीएम बनी है और वो 4 साल भी नहीं टिक पाएगी और इसके बदले जरीना को कुछ चाहिए। इमाद हैट्रिक लेकर प्रूव कर देता है कि वो कंट्री के लिए खेलना डिजर्व करता है। रोहिणी अजीम को कहती है कि उसे पता है कि उमाकांत फिक्सिंग में शामिल था और अजीम रस्सी से रोहिणी को चोक करने लगता है और फिर रोहिणी कहती है कि वायु फिक्सिंग के लिए राजी है। और यही है रोहिणी का प्लान, जिसमें कि अजीम फंसता चला जा रहा है। अजीम हम्माद को बता देता है कि वायु भी अब फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो रहा है और वो 95 से 99 रन के बीच आउट हो जाएगा और रोहिणी इसी कॉल की रिकॉर्डिंग ईबीआई को दे देती है। अब चौथे दिन में पाकिस्तान 458 रन से लीड कर रहा है और वायु बॉल निशिकांत को देता है इमाद के बजाय और पाकिस्तान 363 पे ऑल आउट हो जाती है और इंडिया को बनाना है 482 रन। अब ईबीआई अजीम को अरेस्ट कर लेती है और अजीम को हम्माद का कॉल आता है और अजीम डर कर कहता है कि वो गवाही देने को तैयार है, लेकिन बदले में उसे इम्यूनिटी चाहिए। और ऑफिसर के कहने पर अजीम कॉल उठाता है और हम्माद कहता है कि अजीम ने उसके लिए विक्रांत से भी अच्छा काम किया, क्योंकि अब वायु के इन्वॉल्व होने से वो लोग बहुत कमाने वाले हैं। और हम्माद कॉल पे ये भी कहता है कि उसी ने कश्मीर में रैली में गोलियां चलवाई थी और भाई साहब को भी उसी ने मरवाया। अब अजीम ऑफिसर को कहता है कि वायु 95 से 99 रन के बीच आउट हो जाएगा, क्योंकि हम्माद को कोई बेवकूफ़ ही धोखा देगा। और देखते हैं कि वायु 99 रन बना चुका है, तो वही वायु सैडली 99 पे आउट हो जाता है और ये देखकर रोहिणी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि अब अजीम, हम्माद और ईबीआई को यही लगेगा कि वायु सही में फिक्सिंग में शामिल है। रोहित ऑडियंस में एलन को देखता है और इंडिया को 384 तक लेकर जाता है और वायु बाय चांस फिक्सिंग बन गया, इसीलिए वायु बहुत गुस्सा है, क्योंकि वो अब जेल जा सकता है। इंडिया को चाहिए 15 रन और पाकिस्तान को सिर्फ 2 विकेट, पर निशिकांत रन आउट हो जाता है और आखिरी बैट्समैन इमाद उतरता है और इंडिया 1 विकेट से मैच जीत जाती है और इंडिया सीरीज भी 2-1 से जीत जाती है। एलन रोहित से मिलता है और पूरे दुनिया के सामने दोनों किस करते हैं और सभी यहाँ रोहित और एलन के लिए चीयर करते हैं। अब वायु को स्टेज पे बुलाया जाता है, लेकिन वायु रोहित को कहता है जाकर ट्रॉफी लेने और रोहिणी और वायु अपने ही प्लान में फंस चुके हैं। वायु को ईबीआई अरेस्ट कर लेती है। जरीना आईसीबी के बोर्ड मीटिंग में रॉय कमीशन रिफॉर्म के तहत एक रूल था कि आईसीबी के मेंबर्स 70 साल के ऊपर के नहीं हो सकते, इसलिए वो 2-4 बोर्ड मेंबर्स इंक्लूडिंग मिस्टर बासु को बाय बाय कह देती है। अब विक्रांत भी ईबीआई कस्टडी में है और लोगों को ये नहीं पता कि ईबीआई ने वायु को क्यों अरेस्ट किया। और हम्माद सुधा से मिलता है और कहता है कि उसका बेटिंग लाइसेंस अब किसी और को दे दिया गया है और जरीना के कहने पर पीएम सुमित्रा विक्रांत का लाइसेंस मंत्रा को दे देती है और मंत्रा अपने डैड के कुर्सी पर बैठी हुई होती है कि हम्माद मंत्रा को कॉल करता है
और यहाँ होता है इनसाइड एज सीजन 3 खत्म। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।